मुक़द्दस की तिलावत हम सब समात फरमा रहे थे। आप तमाम हजरात के लिए एक पैगाम भी है कि कारी नूरुल अमीन साहब ने जो बीज डाला था, आज वो पौधा पलकर बढ़कर तनावर हो गया और कौम के सामने इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को, सरमाया को पेश किया। अल्लाह इनके साहबजादे को इल्म में, अमल में, अखलाक की दौलत से सरफराज फरमाए, नज़र बद से हिफाजत फरमाए और इस खानवेदे की तरक्यात को, इस बस्ती की तरक्यात के तमाम मराहिल को अल्लाह गैब से नुसरत फरमाए। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, चूँकि खालिसतन ये मदरसे का तालीमी सालाना इजलास है, कुरान मुक़द्दस दुनिया की वाहिद किताब है जो क़यामत तक के लिए सारे जहां के इंसानों की हिदायत और पैगाम अजीम लेकर के इस किताब को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आखिरी नबी हैं और ये किताब जो आपको अता किया गया ये भी आखिरी किताब है। चूँकि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब तरीन ज़ुबान जो है, दुनिया के एतबार से, आखिरत के एतबार से, जन्नत के एतबार से और अपनी मजलिस के एतबार से वह सबसे महबूब तर जो ज़ुबान है वो अरबी ज़ुबान है। अरबी ज़ुबान से चूँकि हम मुकम्मल वाकिफ़ नहीं हैं, वरना कुरान मुक़द्दस के जिन सूअर की ये तिलावत कर रहे थे, जिन आयात की तिलावत कर रहे थे, अगर उसके तराजिम का, तफासिर का, उसकी गिराई और गहराई का, उसकी अज़मत व तक़द्दुस का और उसकी बालादस्ती का अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए तो यकीनन हमारे दिल क्या है, अशअस कर उठेंगे। अल्लाह हमें और आपको कुरान मुक़द्दस को गले से लगाकर, सीने से लगाकर और दिल के गहराइयों में बैठा करके एक एक लफ्ज़ों को हमारी ज़िंदगी के नक्शे हयात में दाखिल शामिल फरमाए। वह मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, अल्लामा इक़बाल ने तज्ज़िया करके पूरी इंसानियत का, उम्मत मुस्लिमा का बरसहा बरस क़बल इसकी तर्जमानी कर गए। जो सच्चाई है, सालाना इजलास के कई मकासद होते हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा मकसद ही होता है कि मदारिस इस्लामिया इस निज़ाम कायनात को ठीक ठाक चलने का, वक्त पर अल्लाह की रहमत व बरकत के नुज़ूल का ये ज़रिया और सबब है। चूँकि ये वाहिद रूहानी और इल्मी मराकिज़ हैं जो सिर्फ खालिसतन अल्लाह की तौहीद और इमामुल अंबिया ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा की पाकीज़ा पैगामात को आम करते हैं। लिहाजा मदारिस का माजी में भी एक किरदार रहा है और असहाब सुफ़्फ़ा से इसका रिश्ता जुड़ता है। जिस खित्ते में, जिन इलाकों में मदारिस से मुसलमानों का गहरा वाबस्तगी है, रिश्ते हैं, यकीनी तौर पर उनका जानी, माली और समाजी एतबार से स्टेटस दीगर इलाके के मुकाबले में कई गुना बढ़ जाता है। मैं यकीनी तौर पर कई सालों से इस इदारे की दावत पर आने का मुझे शरफ हासिल हुआ है। मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि इस पूरे खित्ते के लिए नहीं बल्कि रियासत उड़ीसा और झारखंड में, अभी अपने बच्चों से बात कर रहे थे तो कई गुड्डा के बच्चे हमको मिले, कई हमारे गिरिडीह के बच्चे मिले। मैं झारखंड रांची से आता हूँ तो मुझे बेहद खुशी हुई। कारी इरशाद साहब ने, मेरे बहुत अजीज तर हैं जो यहाँ के पुराने मदरस हैं, बताया कि 40 के करीब हमारे यहाँ के बच्चे यहाँ तालीम और तरबियत पाते हैं। तो हम इसका भी कारी नूरुल अमीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि झारखंड का एक कोना तालीमी और समाजी जिम्मेदारी का बोझ अपने कांधों पर जहाँ अपनी रियासत के लेके चल रहे हैं, बगल का रियासत जो आपका ही एक पुराना पार्ट और हिस्सा रहा है। झारखंड के भी कसीर तादाद में बंगाल के बच्चे भी आप यहाँ पढ़ते हैं। इस मदरसे से जो लोगों का भी कल्बी लगाव है, मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ पुरानी खिदमात के बुनियाद पर यकीनी तौर पर हमारा और आपका आने वाला मुस्तकबिल रोशन भी होगा, ताबनाक भी होगा। इस इदारे की काविशों का अल्लाह कबूल फरमाए। अब कारी साहब की तिलावत के बाद बच्चों का प्रोग्राम सिलसिलावार चल रहा था, लेकिन कारी साहब की दिल ने, कारी साहब के जज्बात ने गवाही दिया कि कुल बच्चों को नमूने के तौर पर हम आम पब्लिक के सामने भी पेश करें। तो आपने बचा के रखा था, होशियार नाज़िम है ना आप, माशाअल्लाह, ये अच्छी बात है। नहीं, आप जो मटेरियल हमें दे रहे हैं, आप खाम मटेरियल, कच्चा मटेरियल दे रहे हैं, उसको पका कर क्लीन करके साफ हम सप्लाई कर रहे हैं, तो कंपनी का नाम बढ़ेगा या घटेगा? बताइए।
दुनियाई इंसानियत की फलाह बहबूद का वाहिद कंपनी है जिसका कोई लॉस नहीं है, उसका नाम है मदारिस इस्लामिया। और मदारिस इस्लामिया का सिरा इमामुल अंबिया ताजदारे बतहा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जो हुज्जाज जो उम्रा करने के लिए मुसलमान जाते हैं, खाने काबा के बाद सबसे अज़मत व तक़द्दुस वाली सरजमीन अगर कोई है तो वह मदीनतुर रसूल है। रोज़े पाक का ज़ियारत और हाज़िरी है और मस्जिद नबी में अल्लाह की क्या है शौक़ और मोहब्बत में नमाज की अदायगी है। तो जाहिर बात है ये जिम्मेदारी भी है। मैं उन तालिब इल्मों में चंद तालिब इल्मों का नाम पेश करूंगा जो अपनी असातिज़ा की तरफ से जो इनको तिलावत का जितने आयात की जिम्मेदारी दी गई है उतनी ही आयात या सूरत पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उनमें सबसे पहला नाम मोहम्मद रियाज है। मोहम्मद रियाज, रियाजुल नाम ही गलत है इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। रियाजुल हक कर दीजिए, रियाजुल जन्ना कर दीजिए, आप तो सर्व जिम्मेदार हैं, है ना। मोहम्मद रियाज ये नाम अधूरा है, इसका नाम होना चाहिए, बाप का नाम भी होना चाहिए, जिला भी होना चाहिए। भाई जो हज़रात जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? स्टेज ये खाली है, इसमें कुर्सियों में बैठे। और मैं दरखास्त करूंगा ये जो वतिल्क हुज्जतुना आतैना इब्राहीम अला कौमिहि नरफअु दरजातिन मन नशा ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف माशाअल्लाह अज़ीज़ा मोहम्मद रियाज का अंदाज़े तिलावत और इतना बड़ा मजमा के सामने हमने बिलकस्त स्टेज में इसलिए बैठाया कि आने वाला मुस्तकबिल के यही क्या है, आपके इम्मा होंगे, खुतबा होंगे, मुफ्तियान एज़ाम होंगे। ये गिरिडीह का बच्चा है, बाकायदा बगदादी से अलिफ बा नूरानी कायदा से इन्होंने शुरू किया और अभी कारी साहब अगर ही नहीं रुकते तो पता नहीं कहाँ जाके बच्चा रुकता। इससे कम अज कम जो समाज के लोग बैठे हैं इनके अंदर एक जज्बात जरूर अंगड़ाई लेगा, काश हमारे बच्चे भी इस काबिल बनते। 15 पारा इन्होंने कर लिया है, अब अगला जब कारी साहब जलसे दस्तारबंदी कराएंगे तो यकीनी तौर पर इस बच्चे का हिफ्ज़ कुरान का दस्तार इसके सर पर अकाबिर उलमा रखेंगे। इसके बाद मैं अज़ीज़ा मोहम्मद अफ़ान से गुजारिश करता हूँ वो भी चंद आयात की तिलावत करें। 3 से 5